स्वागत है कक्षा सप्तमी के विद्यार्थियों का। और आप पढ़ रहे हैं बच्चों चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसके आज भाग 1 में हम देखेंगे पाठ वाचन और विवरण हिंदी अर्थ सहित। बच्चों इस पाठ का नाम हास्य बाल कवि सम्मेलन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें आप देख रहे भी होंगे, यहाँ एक चित्र बना हुआ है। इसमें कुछ बाल कवि हैं जो आपको कविताएं सुनाएंगे हास्य से संबंधित, अर्थात जिनको सुनकर आपको हंसी आएगी। लीजिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का यह पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। इसका अर्थ देखते हैं हम, शब्दार्थ और अव्यय। विविध वेशभूषाधारिणः, विविध अर्थात अनेक प्रकार की। वेशभूषा आप सभी जानते हैं, ये जो वस्त्र पहने हुए हैं सभी। विविध वेशभूषाधारिणः अर्थात ये जनाः ये विविध वेशभूषां धारयन्ति, यानी बहुत तरह की वेशभूषाओं को धारण करने वाले। चत्वारः बालकवयः, चत्वारः बालकवयः एते छन्ति, ये 4 बाल कवि हैं। कहाँ बैठे हैं? मंचस्य उपरि, उपरि उपरि अर्थात ऊपर। मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, उपविष्टा अर्थात बैठे हुए हैं। फिर से देखते हैं हम, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। बहुत सारी वेशभूषाओं को धारण करने वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः अर्थात नीचे, ये यहां पर एक अव्यय है। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। अतः श्रोतारः अर्थात सुनने वाले लोग, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलम च कुर्वन्ति। कोलाहलम अर्थात शोर, च अर्थात और, कुर्वन्ति। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ, अधः श्रोताराः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः, यानी इन हास्य कविताओं को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और कोलाहलम च कुर्वन्ति, और बहुत शोर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये जब हम कोई भी संचालन करते हैं तो पहले उसके कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके पहले एक इस तरह का माहौल हम देखते हैं, वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे, ये अव्यय हैं। ये अव्यय हैं उपरि अर्थात ऊपर, अधः अर्थात नीचे, च अर्थात और। तो ये अव्यय किसे कहते हैं यह हम यहाँ आगे अव्ययाः, जो कि आप इस पाठ में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। यह आपके पाठ में पीछे ध्यातव्यम के रूप में दिया हुआ है। अस्मिन् पाठे अधः अन्तः बहि नीचैः पुनः इत्यादीनि अव्यय पदानि सन्ति। इतने तरह, कई तरह के इसमें अव्यय आए हुए हैं। एषाम यानी इनका त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति, विकारो न जायते। अव्यय किसे कहते हैं यहाँ बताया है कि जो 3 लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में एक ही रूप में रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। जिस तरह से दूसरे शब्दों के शब्द रूप अथवा धातु रूप बदलते हैं, उस तरह अव्ययों के रूपों में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन्हें हम अव्यय कहते हैं। एक श्लोक भी बड़ा प्रसिद्ध है इसके बारे में, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। यह अर्थ इसका यहाँ पर आपको पहले ही बताया जा चुका है। चलिए अब हम पाठ प्रारंभ। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं एक संचालक हैं। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? संचालकः अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं
कुर्मः। यहाँ एक मंच संचालक आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने यह सबसे पहले जो अपन देखते हैं कि जब कोई भी संचालन करता है कार्यक्रम का, तो भूमिका के रूप में इस तरह की चीजें वहां होती हैं। देखिए इसका क्या अर्थ है। संचालक क्या कहते हैं, अलम कोलाहलेन। अलम, अलम अर्थात बंद करने के लिए होता है, और अलम के साथ जो शब्द होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ कोलाहल अर्थात शोर, जो आपको अभी पूर्व में बताया गया, तो अलम कोलाहलेन अर्थात अब शोर बंद करिए। अद्य, अद्य अर्थात आज। परम हर्षस्य अवसरः, अद्य कस्य अवसरः, हर्षस्य अर्थात प्रसन्नतायाः अवसरः। आज बहुत प्रसन्नता का अवसर है। यत् की अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः अर्थात काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च यानी कालयापकाः प्लस च, कालयापकाः अर्थात समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। हास्य कवियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे कवि समागताः सन्ति यानी आए हुए हैं। यहाँ क्या कहा गया बच्चों कि अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः यानी काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाः अर्थात समय को व्यतीत करने वाले, भारत के श्रेष्ठ कवि यहाँ पर समागताः सन्ति अर्थात आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि इन कवियों को, जो हास्य कवि सुनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन्हें काव्यहंतारः और कालयापकाः ये विशेषण क्यों दिया। बच्चों ये एक यहाँ पर व्यंग्य के रूप में कहें आप, या एक हास्य का पुट है कि ये जो कवि आए हुए हैं भाई, कि ये काव्य को नष्ट करेंगे और आपका समय बर्बाद करेंगे। जब ऐसी बात कही जाती है तो वहां से एक हंसी का पुट आता है, इसलिए इसके एक हास्य पैदा करने के लिए ये शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखिए आप, एहि, एहि अर्थात आओ, करतलध्वनिना, करतलध्वनिना अर्थात तालियों की आवाज से, वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः, हम सभी इनका स्वागत करते हैं। देखेंगे आप यहाँ सबसे पहले कवि आते हैं जिनका नाम है गजाधरः। वे बोलते हैं, सर्वेभ्यो वरसिकेभ्यो नमो नमः, प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए ऊपर पद आपको दिखाई दे रहा होगा, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो, इसमें दो शब्द होंगे, सर्वेभ्यः प्लस अरसिकेभ्यः। सर्वेभ्यः अर्थात सभी, और अरसिकेभ्यः यानी जो रसिक नहीं है, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः अर्थात सभी अरसिक लोगों को, यानी नीरस लोगों को, जो कि कविताएं पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए नमो नमः अर्थात नमस्कार हो। देखिए बच्चों, जो कविता सुनने आए हैं वे नीरस लोग तो नहीं होंगे, उन्हें रस होगा कविता में तभी आए हैं। पर यहाँ पर कवियों को काव्यहंतारः और श्रोताओं को अरसिक कहकर एक हास्य का पुट पैदा करने की ये बात कही गई है। आगे कहते हैं, प्रथमम तावत, सबसे पहले तब तक, तावत अर्थात तब तक, यह एक अव्यय है। ठीक है बच्चों, ये अव्ययों को आप अपनी नोटबुक में अलग से नोट करते जाएंगे, जो आपको बाद में काम आएंगे। सबसे पहले तब तक, अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। अहम श्रावयामि, किम श्रावयामि, काव्यम श्रावयामि। कस्य काव्यम, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। कम उद्देश्य, वैदिकम उद्देश्य, वैद्यम उद्देश्य, कीदृशम वैद्यम, आधुनिकम अर्थात पुरा, इसका विलोम होता है पुरातनम। आधुनिक का अर्थात आज के, मॉडल, जो मॉडर्न है। ऐसे वैद्यम, वैद्यम अर्थात चिकित्सक, यानी अहम यानी मैं, आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके, स्वकीयम अर्थात अपनी या अपना, और इसका विलोम होता है परकीयम। मैं आज आधुनिक वैद्यों के उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामि अर्थात अपनी कविता सुनाता हूं। ठीक है, तो अहम कीदृशम वैद्यम उद्देश्य, आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य। कस्य काव्यम श्रावयामि, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि।
ये कौन कह रहा है? गजाधरः। आगे देखते हैं हम, सुनाते हैं कविता। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। देखिए यहाँ क्या कहा, देखिए यहाँ श्लोकार्थ, इस श्लोक का अन्वयार्थ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, इसके सभी शब्दों को यहाँ मैंने अन्वय करके, अर्थात इन सारे शब्दों को अलग अलग करके और इन शब्दों को क्रमशः लगाकर आपके सामने रखा है। ये हे वैद्यराज, वैद्यराज अर्थात हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, इसमें दो शब्द हैं, नमः और तुभ्यम। तुभ्यम नमः अर्थात तुम्हें नमस्कार हो, वैद्यराज नमस्तुभ्यम अर्थात हे वैद्यराज तुम्हें नमस्कार हो। तुम कैसे हो? यमराज सहोदर, सहोदर अर्थात भाई, यहाँ देख रहे हैं आप, तुम तो यमराज के भाई हो। तो पहली लाइन में क्या कहा कि वैद्यराज तुभ्यम नमः त्वं तु यमराजस्य सहोदरः अस्ति, कि हे वैद्यराज तुम्हें नमस्कार हो, तुम तो यमराज के भाई हो। कैसे भाई हो तुम? कि यमस्तु हरति प्राणान, यमः प्लस तु, यम तो प्राणान हरति, प्राणों को हरता है। आप सब जानते हैं कि यम जो मृत्यु का देवता जिसे कहा जाता है, वो व्यक्ति की ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु होने पर आत्मा को लेने के लिए वही आता है, इसलिए यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। यहाँ कहा कि यम तो प्राणान हरति, प्राणों को हरता है, ठीक है, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य तो प्राणान धनानि च अर्थात प्राण और धन दोनों को हर लेता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यहाँ क्या कहा कि वैद्यराज से कहा कि तुम्हारे लिए नमस्कार हो, क्यों? क्योंकि तुम तो यमराज के साक्षात भाई हो। यम तो मात्र प्राणों को ही हरता है, पर वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हर लेते हैं। इस तरह से ये आज के डॉक्टर्स को लेकर के एक व्यंग्य किया गया है। देखिए बच्चों, हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम इसे। वैद्यराज को नमस्कार, तुम यमराज सहोदर हो, यम हरते हैं प्राणों को, तुम तो प्राण और धन को। इस तरह से यहाँ इसका हिंदी में अर्थ होगा। सर्वे उच्चैः हसन्ति, यहाँ उच्च ही यह एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है जोर से। सर्वे उच्च ही हसन्ति अर्थात सभी जोर से हंसते हैं। अब यहाँ बच्चों देखिए अगले कवि के रूप में आते हैं कालांतकः। क्या कहते हैं ये? अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। शब्दार्थ और अव्यय। कालांतक क्या कहते हैं? अरे वैद्यास्तु, इसमें दो शब्द हैं, वैद्याः प्लस तु। अरे वैद्य तो सर्वत्र अर्थात सभी जगह हैं, सर्वत्र अर्थात सभी जगह है, ये एक अव्यय है। परंतु लेकिन न ते मादृशाः कुशलाः, ते अर्थात वे अर्थात कौन? कि वे वैद्य। ठीक है, ये एक सर्वनाम है और ये वैद्य इस संज्ञा के स्थान पर आया है। तो क्या कहा? अरे वैद्य तो सर्वत्र हैं परंतु ते मादृशाः अर्थात मेरे जैसे, न कुशलाः कुशल नहीं है। किस चीज में? जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को निवारण करने में, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में वे लोग मेरी तरह कुशल नहीं है। ये कालांतक नाम का एक और कवि है, वो कह रहा है। और क्या कहता है? ममापि अर्थात मेरी भी या मेरा भी, काव्यम यानी मेरी भी कविता को, इदम ये जो मेरी कविता है, शृण्वन्तु अपि भी एक अव्यय है, शृण्वन्तु अर्थात सुनो, भवन्तः आप सब सुनिए। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा बच्चों कि अरे कालांतक ने कहा अरे वैद्य तो सभी जगह हैं परंतु ते मादृशाः कुशलाः न जनसंख्या निवारणे, परंतु वे मेरी तरह जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं है।
ममापि इदम काव्यम शृण्वन्तु भवन्तः। आप सभी मेरी भी इस कविता को सुनिए। अब कालांतक यहाँ पर अपनी कविता सुनाते हैं। ठीक है, देखिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर जो कालांतक कवि हैं, एक काव्य सुनाया उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा है, आप देखिए यहाँ इसका अर्थ, प्रज्वलिताम चिताम दृष्ट्वा। प्रज्वलिताम अर्थात जलती हुई, चिताम अर्थात चिता को, ये चिता है आपको दिखाई दे रही है कि प्रज्वलिताम चिताम दृष्ट्वा अर्थात चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा यानी जलती हुई चिता को देखकर, वैद्यः विस्मयम् आगतः, वैद्यो अर्थात चिकित्सक, विस्मयम् आगतः अर्थात आश्चर्यचकित हो गया। क्या कहते हैं, कालांतक कह रहा है कि अरे एक बार जलती हुई चिता को देखकर तो वैद्य भी आश्चर्यचकित हो गया था। वैद्य अर्थात डॉक्टर भी। क्यों? कि मैं कालांतक हूं ना, मैं सबको नष्ट कर देता हूं। तो कहता है, तो वो क्यों आश्चर्यचकित हो गया था? क्योंकि वो वैद्य ये सोच रहा था कि ना हम गतो न मे भ्राता, अर्थात न अहम गतः, ना तो मैं गया, न मे भ्राता नहीं मेरा भाई गया, इदम कस्य हस्त लाघवम यह किसके हाथ की सफाई है। कालांतक कह रहा है कि मैं भी बड़ा खतरनाक व्यक्ति हूं, मेरे जाने से भी लोगों की मृत्यु हो जाती। कालांतक उसका नाम ही है ना। तो वह कह रहा है कि एक बार तो जलती हुई चिता को देख करके स्वयं वैद्य आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ना तो मैं गया और ना मेरा भाई यमराज गया, फिर ये किसके हाथ की सफाई है, आखिर इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। यहां पर ना एक अव्यय पद आया है, इसे हम एक बार हिंदी में देखेंगे। देखिए, जलती हुई चिता देख कर वैद्यराज आश्चर्य करे, ना मैं गया नहीं मेरा भाई, किसकी यह चतुराई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सर्वे पुनः हसन्ति। यहाँ पुनः एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है फिर से, दोबारा, अगेन, अर्थात सभी लोग फिर से हंसते हैं। अब यहाँ अगले कवि के रूप में तुंदिल आता है और वह कहता है, तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तुंदिलोऽहं भो ममापि इदं काव्यं श्रूयताम जीवने धार्यताम च। तुंदिल अर्थात क्या, आप देख रहे हैं यहाँ, सो एषः तुंदिलः अर्थात जिस व्यक्ति की जो पेट है, उदर है, वह बड़ा होता है उसे हम तुंदिल कहते हैं। तुंदिलः अर्थात जिसकी तोंद है। कह रहा है तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, तुंदस्य अर्थात तोंद के, उपरि हस्तम आवर्तयन्, आवर्तयन् अर्थात घुमाते हुए, यानी अपनी तोंद के ऊपर हाथ घुमाते हुए तुंदिल बोलता है, अहम तुंदिलो भो, मैं तुंदिल हूं, मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मम अपि यानी मेरा भी, इदम काव्यम श्रूयताम मेरी भी एक कविता सुनो, जीवने धार्यताम च और अपने जीवन में धारण करो। अब क्या है तुंदिल की कविता, देखते हैं। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। अर्थ कहता है, परान हे दुर्बुद्धे, परान्नम प्राप्य, कि पर अन्नम अर्थात दूसरे के अन्न को, प्राप्य यानी प्राप्त करके, दुर्बुद्धे परान्नम प्राप्य अर्थात हे दुर्बुद्धि दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीरे दयाम माँ कुरु अर्थात शरीरे यानी शरीर पर, दयाम अर्थात दया,
मां कुरु अर्थात मत करो। तो यहाँ पहली पंक्ति में कहा, तुंदिल कह रहा है कि हे दुर्बुद्धि, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। आगे, परान्नम दुर्लभम लोके। परान्नम, परान्नम अर्थात दूसरे का अन्न ना, दुर्लभम लोके, पर अन्नम अर्थात दूसरे का अन्न तो लोके दुर्लभम यानी लोक में दुर्लभ है। परान्नम दुर्लभम लोके अर्थात इस संसार में दूसरे का भोजन मिलना तो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम अर्थात जो कठिनता से प्राप्त हो, इसका विलोम होगा सुलभम अर्थात जो आसानी से प्राप्त हो। आगे कहा, शरीराणि पुनः पुनः, पर शरीर तो पुनः पुनः यानी दोबारा प्राप्त हो सकता है। तो वह एक कविता सुना रहा है जो कि हास्य के लिए है। हे दुर्बुद्धि, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। दूसरे का अन्न तो लोक में दुर्लभ है, पर शरीर तो दोबारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इसमें अव्यय है मां, इसका अर्थ होगा नहीं। ठीक है, और एक और अव्यय इसके बाद आ रहा है, सर्वे पुनः अट्टहासम अब हम कुर्वन्ति। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, यहाँ पर भी पुनः एक अव्यय पद है। अट्टहासम अर्थात जोर जोर से हंसना। सभी फिर से दोबारा जोर जोर से हंसते हैं। अब यहाँ आते हैं चार्वाक कवि, कहते हैं, आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चार्वाक कविः। यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। क्या देखिए अर्थ, आम आम, चार्वाक आम आम, आम अर्थात हाँ, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। पोषणम सर्वथा उचितमेव, सर्वथा अर्थात सभी प्रकार से। शरीर का पोषण, पोषण अर्थात नॉरिश करना, उसको पुष्टि प्रदान करना। शरीर की पुष्टि तो सर्वथा पूरी तरह से उचितम एव, सही ही है, उचित ही है। बिल्कुल सही कहा। तुंदिल ने कहा ना कि दूसरे का फ्री का भोजन मिले तो जरूर करना चाहिए। तो चार्वाक कहता है, हाँ हाँ हाँ, शरीर का पोषण तो बिल्कुल सही है, यदि धनम नास्ति, है ना, उचितम एव। यदि, यदि और तदा, है ना, ये दो अव्यय हैं, आप देख रहे हैं यहाँ। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब, यदि और तदा का प्रयोग एक साथ होता है। तब क्या करना चाहिए कि ऋणम कृत्वापि, ऋणम कृत्वापि, किम कृत्वा, ऋण, ऋण अर्थात उधार, लोन लेना। ये ऋण को कृत्वा प्लस अपि अर्थात करके भी पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक अर्थात पोषण देने वाला, पदार्थ एव, पदार्थ ही भोक्तव्यः यानी खाना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। कस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि, यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर के भी, उधार लेकर के भी, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा अर्थात वैसा ही यहाँ चार्वाक कवि कहते हैं। यावत जीवेत, इसमें दो शब्द हैं, यावत प्लस जीवेत। यावत अर्थात जब तक, ठीक है, यावत अर्थात जब तक, जीवेत, जीवेत अर्थात जीना चाहिए, यानी जब तक जिए, सुखम जीवे, तब तक सुख से जियो। और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर के भी घी पियो। तो यहाँ कहा कि जब तक जियो तब तक आराम से सुख से जियो, और उधार लेकर के भी घी पियो। इस तरह यहाँ चार्वाक कवि ने कहा। चलते हैं हम, देखिए, श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम। चार्वाकः, श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यम्। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः।
श्रोता क्या बोलते हैं ये सुन करके? श्रोता कहते हैं प्रत्यर्पणम कथम तरही, तो फिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पणम प्रति प्लस अर्पणम अर्थात वापस लौटाना। ठीक है, आपने कहा कि जब तक जियो तब तक उधार लेकर के भी घी पियो, तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कथम अर्थात कैसे, कि उस ऋण को वापस कैसे लौटाया जाए? तब चार्वाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरा अवशिष्टम अर्थात शेष बचा हुआ काव्यम यानी काव्य, मेरा शेष बची हुई पंक्ति भी तो सुनिए ना। या ये घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घृतम अर्थात घी, पीत्वा अर्थात पीकर, ये त्वा प्रत्यय होता है, ठीक है, जिसे आप और विस्तृत आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। पीत्वा, त्वा लगता है धातु के पीछे, तो करके ये मीनिंग आता है। घृतम पीत्वा अर्थात घी पीकर, श्रमम कृत्वा यानी श्रम करके, मेहनत करके, है ना। ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, प्रत्यर्पित अर्थात लौटाना चाहिए, जनः यानी व्यक्ति को ऋण को लौटा देना चाहिए। जनः किम कुर्यात् कि प्रत्यर्पयेत, किम प्रत्यर्पयेत, ऋणम प्रत्यर्पयेत। जनः ऋणम कथम प्रत्यर्पयेत, कि श्रमम कृत्वा घृतम पीत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। इस तरह यहाँ ये इसका अर्थ। आगे देखते हैं हम। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्रावयति। शब्दार्थाः काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, उत्प्रेरितः अर्थात एक प्रेरित हुआ, कौन का? एकः बालकः, एक बच्चा जो इस काव्य पाठ को सुनकर के प्रेरित हुआ। आशु कविताम रचयति, शीघ्र ही एक कविता को रचता है। हास पूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। देखिए उस तैयार की। बालकः श्रूयताम, श्रूयताम भो ममापि काव्यम, गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपम, कालांतकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। देखिए यहाँ क्या कहा, श्लोक का अर्थ देखते हैं उसके पहले। यहाँ पर बालक कहता है सुनो सुनो, वो ममापि काव्यम, अरे मेरी भी कविता सुनो। देखिए इसमें बच्चे ने जो कविता बनाई उसमें जितने भी कवि आए उन सभी को इसमें नमस्कार किया गया है। वो कहता है नमाम्यहम, इसमें दो शब्द हैं, नमामि प्लस अहम। नमामि क्रिया है, अहम उसका कर्ता। अहम नमामि, अहम नमामि मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है। ये नमामि सबसे लास्ट में है, अहम किसे? गजाधरम कविम अर्थात गजाधर कवि को, चैव और भोज्य लोलुपम तुंदिलम यानी भोजन के लोलुपी तुंदिल को, ठीक है, गजाधर कवि को और भोजन के लोलुपी तुंदिल को, कालांतकम तथा और कालांतक को, वैद्यम चिकित्सक को, च और चारवाकम चारवाक को, नमामि अर्थात नमस्कार करता हूँ। क्या कहा उसने? अहम गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, चैव और भोज्य लोलुपम तुंदिलम यानी भोजन के लोलुपी तुंदिल को, कालांतकम यानी कालांतक को, वैद्यम वैद्य को, चारवाकम चारवाक को, इन सबको नमस्कार करता हूँ। इस तरह उस सुनाया। ठीक है बच्चों, आप इन्हें पढ़िए पुनः, और फिर आप इसका मीनिंग देख करके आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। आप पुनः पढ़ें, अभ्यास करें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।